प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव में बन रही राशि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप जानते हैं कि इसके पूर्व मैंने मेष से लेकर धनु राशि पर्यंत इन राशियों का प्रभाव 12वें भाव में कैसा होता है, स्वभाव और जीवन पर कैसा असर डालता है, इसकी जानकारी दी है। अब मैं आपको आज की वीडियो में मकर, कुंभ और मीन इन 3 अंतिम राशियों की जानकारी देने वाला हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके और आपके ज्ञान में अभिवृद्धि भी ये कर सके। आइए बिना विलंब किए मैं आपको 12वें भाव में राशियों का प्रभाव बताता हूं। कुछ ग्रह अवस्था से सामान्य प्रभाव में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मूलभूत प्रभाव आपको अपने जीवन में यही देखने को मिलेगा। आइए बिना विलंब किए मैं आपको बताता हूं कि अगर 12वें भाव में मकर राशि बनी हुई है तो इसका प्रभाव कैसा होता है। जिनके भी जन्म कुंडली के 12वें भाव में मकर राशि होती है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। ये सदैव संघर्ष के पथ पर अग्रसर रहते हैं। संघर्ष बचपन से ही करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करके ही अपने जीवन में एक अपनी विशिष्ट पहचान अपने समाज में बना लेते हैं। ये भी देखने को मिला कि समाज के अन्य जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनके बीच भी इनकी पहचान अच्छी होती है। ये जरूरी नहीं कि उनके समान ही मतलब इनकी भी धन की स्थिति हो, लेकिन फिर भी जो इनके गुण होते हैं, इनके अंदर जो कला होती है, उसके बल पर अन्य जो लोग होते हैं उच्च वर्गीय, वो इनसे जुड़े रहते हैं। ये अपने संबंध उनसे अच्छे बनाए रखते हैं। जीवन में ये भी देखने को मिला कि इनके जो खर्च की मात्रा होती है थोड़ी अधिक बनी रहती है। अब अधिक इसलिए बनी रहती है क्योंकि कई बार ऐसा नहीं कि स्वयं के ऊपर खर्च करते हैं, किंतु ये बात देखने को मिली कि जो अन्य इनके साथ रहते हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, जो इनके दोस्त मित्र आदि है, उनकी सहायता में ये अधिक धन को खर्च कर देते हैं। जीवन काल में कई बार आकस्मिक धन का खर्च होता रहता है। आकस्मिक रूप से धन का मतलब व्यय होता रहता है, जो इनको कुछ मामलों में तो आर्थिक रूप से परेशान करता है, थोड़ा चिंता भी देता है धन की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति संघर्षशील होता है, मेहनती होता है, तो अपने जीवन में धन अर्जित कर ही लेता है। स्वभाव में भी होता है कि ईमानदारी से धन अर्जित करना है, सदैव अच्छे कार्यों से धन अर्जित करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, ऐसा इनका स्वभाव होता है। और अपने इन्हीं सब स्वभावों से जीवन में भले ही कितना ही संघर्ष देखने को मिले, अन्य की सहायता करने पर भी भले सहायता ना मिले, किंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित कर पाता है और अपने एक जीवन में विशिष्ट पहचान और विशिष्ट धन की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो कि एक अच्छा होता है। और प्राय ये भी देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति जितना मतलब धार्मिक होता है, उतना अधिक मतलब कई बार धन अर्जित कर पाता है। विशेषकर अपने गुरुजनों का, अपने बड़े भाई आदि का जितना ये मतलब सम्मान करता है, उतना अधिक धन की स्थिति इनकी अच्छी रहती है। तो यही कुछ प्रमुख बात रहती है, लेकिन फिर भी व्यय तो होता ही है, लेकिन ये अपनी बुद्धिमत्ता से धन की स्थिति भी अच्छी बना ही लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो मकर राशि होने पर प्रभाव में मतलब अनुकूलता या शुभता कही जा सकती है। इसके उपरांत अगर 12वें भाव में कुंभ राशि बनी हुई है, तो देखिए कुंभ राशि अगर 12वें भाव में बनी है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव देखने को मिला कि ये शीघ्र ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अधिक विश्वास कर लेते हैं। फिर वो जो जैसा बोल दे उस तरह से कई बार कार्य भी कर लेते हैं, जो परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ज़्यादा अन्य पर जल्दी विश्वास न करे। बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है और फिर धोखा मिलता है। कई बार ये भी देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अन्य के लिए अच्छा करने का गुण अवश्य होता है, सरलता का गुण होता है, उदार व्यक्तित्व होता है, परोपकारी गुण होता है। धार्मिकता तो जन्मजात होती है, और अपने धार्मिक गुणों से, अपने आस्तिक गुणों से ही ऐसा व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता। कितनी ही चिंता करने का इसका स्वभाव रहे, कितना ही सोचने का स्वभाव रहे, लेकिन फिर भी अपने जीवन काल में अपनी बुद्धिमत्ता से ही अलग पहचान बना पाता है। खर्च लेकिन बहुत अधिक करता है, स्वयं पर भी करता है, स्वयं के सुखों पर भी करता है, तो अन्य के ऊपर भी करता है। अन्य जो साथ रहते हैं उनके ऊपर भी दिल खोल करके खर्च करता है। तो यही सबके कारण धन की अत्यधिक व्यय होने के कारण कई बार थोड़ी चिंता बनी रहती है। फिर कई बार कुछ जो अपने कार्य, जो इच्छाएं पूरी करने के लिए इनको कोशिश करनी चाहिए, वहां पर कोई अपने जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए इनको हाथ रोकना भी पड़ता है, अपनी इच्छाओं को थोड़ा मारना भी पड़ता है कुछ समय के लिए। किंतु ये भी होता है कि
इनके स्वभाव में जैसा जो धार्मिक गुण होता है, अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण जो होता है, तो उसके कारण मतलब ईश्वर की कृपा बनी रहती है। और जीवन काल में मतलब धन भले ही खर्च होता रहे, लेकिन आगमन भी अच्छी मात्रा में होता रहता है। वैसे तो प्रायः ये देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नौकरी में अधिक सफल हो पाते हैं, क्योंकि मन चंचल होता है, मन में अधिक कल्पना चलती रहती है, और फिर प्रायः ऐसा व्यक्ति कई बार आलस्य के स्वभाव से भी भरा हुआ होता है। तो उसके कारण एक जगह फोकस कर पाना कमजोर होता है। हाँ, किसी का सहयोग अच्छा हो, सपोर्ट अच्छा हो, और फिर कार्य उनके साथ में अच्छा कर रहा हो, तो परिणाम अच्छा मिल जाता है। अन्यथा प्राय यही देखने को मिला कि अधिकतर ऐसा व्यक्ति अगर किसी बाहरी व्यक्ति के साथ अगर पार्टनरशिप करता है, तो वहां पर तो ऐसे व्यक्ति को धोखा ही मिलता है, साझेदारी में नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में कार्य करने से बचाव करना चाहिए। ये भी देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति जीवन में संतुष्ट अवश्य होता है। अन्य ग्रह अवस्था जिस प्रकार की हो वैसा वो भी प्रभाव बनाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अच्छे शुभ प्रभाव में होने के कारण जीवन में जो धन होता है उससे संतुष्ट भी होता है, अपने सुखों में परिपूर्ण भी होता है। मतलब अन्य के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो व्यक्ति के पास अच्छा धन आदि होता है, और अब अच्छा धन आदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित भी करता रहता है। इसीलिए कुंभ राशि को 12वें भाव में अच्छी राशि माना गया है। संतुलित कहीं न कहीं जीवन प्रदान करती है ये राशि, और व्यक्ति का जीवन भी अच्छा होता है, और एक अच्छे उन्नत विचारों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो जीवन में सफलता का महत्वपूर्ण कारण बनता है। मेहनती रहे, लापरवाही स्वभाव से बचे, तो कहीं न कहीं जीवन में जो परिणाम है और अच्छा प्राप्त होता देखा गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जन्म कुंडली के 12वें भाव में अंतिम राशि मीन राशि की, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो बाल्यावस्था होती है, ये बहुत संघर्षों से भरी हुई होती है। अधिक मतलब व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, कोई ऐसा विशेष श्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त नहीं होता। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में ऐसे व्यक्ति की तरक्की होती है। उम्र बढ़ने के साथ में ऐसे व्यक्ति के अंदर जो मेहनत और बुझवल का गुण होता है वो और अधिक विकसित हो जाता है, और अपने इन्हीं गुण से ऐसा व्यक्ति फिर जीवन के जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है वहां पर सफलता अर्जित कर पाता है, सुखों में अपने वृद्धि अवश्य कर पाता है। शौकीन स्वभाव होता है तो अपने शौक पर खर्च भी करता है, अपने शौक को पूरा भी करता है, और अपने मेहनत से ही करता है। ये भी देखने को मिला कि अच्छी मेहनत से ही समाज में अपनी एक अलग पहचान, स्वतंत्र पहचान ऐसा व्यक्ति बनाना भी चाहता है और बना भी लेता है। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। ऐसे जातक में लेकिन एक कमी होती है कि धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता। धैर्य बिल्कुल न के बराबर होता है, और प्रायः फिर उसी कारण से जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेता है। हठीला स्वभाव होता है, जो ठान लिया वो करके भी दिखाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या है, कई बार जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लेना, जल्दीबाजी में किसी पर विश्वास कर लेना, किसी के कहने पर कुछ आ जाना, ऐसा व्यक्ति फिर इसमें धोखाधड़ी का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा हो जाता है, और नुकसान फिर बड़ी मात्रा में होता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति बाद में पछताता है। कई बार खर्च भी जल्दीबाजी में कर देता है और बाद में सोचता है कि ये नहीं करना था, ये बात देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही थोड़ा कमजोर होता है, जो व्यक्ति को थोड़ा नियंत्रित करना आना चाहिए, जिससे जीवन में परेशान न होना पड़े। क्योंकि अत्यधिक मात्रा में आकस्मिक रूप से खर्च कर देना ऐसे व्यक्ति को कई बार आर्थिक रूप से थोड़ा चिंतित भी कर देता है, और फिर ऊपर से ऐसा व्यक्ति अच्छा धन होने के बाद भी जीवन में संतुष्ट नहीं होता। अब ये अच्छा भी है, क्योंकि आगे बढ़ने की इससे प्रेरणा मिलती रहती है और अधिक प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती रहती है, लेकिन कई बार यही व्यक्ति के मानसिक चिंता का कारण भी बन जाता है, और कहीं ना कहीं फिर दुविधा आदि में रहना, चिंतित रहना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में बन जाता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर सकता है, लेकिन कई बार क्या हुआ कि शुरुआती जीवन काल में अगर कुछ असफलता ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगे तो जल्दी ही हताश और निराश हो जाता है, और फिर जो मेहनती गुण है वो क्रोध में बदल जाता है। अन्य से संबंध खराब होते हैं वो अलग, और परेशानी का सामना करना पड़ता है वो अलग। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता कारण बन जाता है। हालांकि अगर ऐसा व्यक्ति मन में अपने आप को शांत रखे, थोड़ा धैर्य पूर्वक कार्य करना सीख जाए, पूरी तरह तो नहीं लेकिन थोड़ा भी अगर व्यक्ति धैर्य रख ले और समय से समझबूझ से कार्य करे, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है और जीवन में सफल हो पाता है। क्योंकि ये बात होती है कि ऐसे व्यक्ति भले ही कितने ही कठोर नजर आते हो, लेकिन मन से इनके अंदर आध्यात्मिक गुण होता है, और दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना, सभी के लिए अच्छा सोचना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में प्रमुखता से देखने को मिलता है। और अपने इन्हीं गुणों से ऐसा व्यक्ति विशिष्ट पहचान बना ले, अपने गुण से सभी के लिए सोचते हुए आगे बढ़े, ये स्वभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन प्रायः अन्य से सहयोग न मिलने के कारण थोड़ा ऐसा व्यक्ति
एक असंतुष्ट रहता है, चिंतित रहता है, लेकिन जीवन काल में अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जित कर सकता है। और इसीलिए धन के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव में मीन राशि होना भी एक अच्छा प्रभाव, ठीक ठीक प्रभाव देने का काम कर देती है। उतार चढ़ाव होता है लेकिन प्रभाव अच्छा मिल ही जाता है। तो यह प्रभाव होता है विभिन्न राशियों का 12वें भाव में होने का। आपकी राशि क्या है उससे जुड़ी वीडियो आप देखिए। आपके जीवन पर यह प्रभाव कितना मिला वीडियो में कमेंट करके आप अवश्य बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। आगे अन्य ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव में बताने वाला हूं, उससे जुड़ी जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।